पुरानी दीवार के खामोश कोने में एक मकड़ा रहता था। इसने निहायत ही महारत से अपना जाल बुन रखा था, जो सूरज की रोशनी में चमकता और यूं लगता जैसे चांदी के बारीक धागों से बना हो। मकड़ा अक्सर वहीं बैठा रहता और आसपास की उड़ती हुई मक्खियों को हसरत भरी निगाहों से देखता रहता। एक दिन सुबह के वक्त, जब सूरज की नर्म किरणें फिजा में बिखर रही थीं, एक निहायत ही खूबसूरत मक्खी वहां से गुजरी। इसके पर रंग बरंगे थे और वो खुशी से गुनगुनाती हुई उड़ रही थी। मकड़े की नजर इस पर पड़ी तो इसके दिल में एक चला ख्याल पैदा हुआ और मकड़ा बड़ी ही नरमी से बोला, की बहन, तुम रोज इस रास्ते से गुजरती हो, मगर कभी मेरी छोटी सी कुटिया में कदम नहीं रखा। अपनों से दूर रहना अच्छा लगता है। आओ जरा मेरे घर की सैर कर लो। देखो ये सामने सीढ़ी है, बस एक कदम की बात है। मक्खी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मकड़े साहब, मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह जानती हूँ। ये सीढ़ी नहीं है, एक जाल है, जाल। जो इस पर चढ़ा वो फिर कभी वापस नहीं आया। मुझे अपनी आजादी बहुत अजीज है। मकड़ा दिल ही दिल में सोचने लगा कि मक्खी बहुत ही समझदार है, मगर इसने हार नहीं मानी। इसने खुशामद की राह इख्तियार की और बोला, वाह, तुम मुझे फरेबी समझती हो। तुमसे बढ़कर नादान कोई नहीं। मैं तो तुम्हारी खातिर की वजह से कह रहा हूँ। खुदा जाने तुम कहाँ से उड़ती हुई आई हो। घर में ठहरो, क्या बुराई है। ये कुटिया बाहर से छोटी लगती है, मगर अंदर से निहायत हसीन है। बारीक पर्दे, चमकती दीवारें और मेहमानों के लिए नरम बिछौने। ऐसी आसाइश हर एक को नसीब नहीं होती। मक्खी ने सर हिलाकर कहा, ये सब सुनकर भी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन बिछोनों पर जो सो गया वो कभी नहीं जागा। अब मकड़े ने खुशामद का तीर चलाया। वो नर्म और मीठे लहजे में बोला, अल्लाह ने तुम्हें बेमिसाल हुस्न अता किया है। तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। तुम्हारे पर कौसो जैसे हैं और निहायत हसीन हैं। और तुम्हारी आवाज दिल को छू जाने वाली है। जो तुम्हें देख ले वो तुम्हारा गर्विदा हो जाए। ये बातें सुनकर मक्खी का दिल नरम पड़ गया। इसने सोचा कि बार बार इनकार करना शायद बदतमीजी होगी। वो बोली, ठीक है, मैं आ जाती हूँ। शायद मैंने ही तुम्हें गलत समझा हो। जैसे ही मक्खी आगे बढ़ी, मकड़ा फौरन उछल पड़ा। पलक झपकते ही मक्खी इसके जाल में फंस गई। इसकी आज़ादी खत्म हो चुकी थी और मकड़ा सुकून से अपना शिकार खाने लगा। इस कहानी से सबक मिलता है कि मीठी बातों और खुश आमद के फरेब में नहीं आना चाहिए। दुनिया में हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, इसलिए समझदारी, होशियारी और अपनी आज़ादी की हिफाजत बेहद ज़रूरी है।